नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये है फॉर अ हेड ऑफ वाटर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 25 मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन इज प्रेफर्ड। तो देखिए 0 to 25 जो है कि लो हेड है। हम यहाँ तो लो हेड के लिए किस प्रकार की टरबाइन का यूज़ किया जाता है। लो हेड के लिए हम लोग जो टरबाइन का यूज़ करते हैं वो होती है रिएक्शन टरबाइन। अब इसमें देखिए दो रिएक्शन टरबाइन दी हुई है, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। तो देखिए अगर 0 से लेकर के 70 मीटर तक का हेड हमारे पास उपलब्ध है, तब उस स्थिति में जब हम लोग जो टरबाइन यूज़ करते हैं वो होती है फ्रांसिस टरबाइन। क्योंकि यहाँ पे हेड काफ़ी कम है, तो 0 to 25 मीटर है, उसे हम क्या कहेंगे। तब ऐसी स्थिति हम लोग कौन सी टरबाइन यूज़ करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैसी टरबाइन यूज़ करेंगे, उसे हम कैप्लन टरबाइन यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हम लोग की स्क्रीन पर ये है, ये रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। रोटामीटर डिवाइस का यूज़ हम लोग किस लिए किया जाता है। ठीक, तो देखिए रोटामीटर जो डिवाइस है उसका यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड का फ्लो नापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा दो और डिवाइसेस आप लोग नोट कर लीजिए कि हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रो HYDRO हाइड्रोमीटर। ठीक, हाइड्रोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए। हाइड्रोमीटर, ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी। और एक दूसरा होता है हाइग्रोमीटर HYGRO हाइग्रोमीटर। ठीक, ये हाइग्रोमीटर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है ह्यूमिडिटी नापने के लिए। ठीक, ये दोनों अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अ बाउंड्री लेयर इज। मतलब टर्बुलेंट फ्लो के समय बाउंड्री लेयर के भीतर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो, अगर सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो दिया होता तो उसमें जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, लॉगरिथमिक होता है। अगर सिर्फ लेमिनार फ्लो दिया होता तो उसमें क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, टर्बुलेंट पाइप फ्लो के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर की बात आ जाती है तो उसमें जो हमेशा फ्लो होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू। देखिए मैंने आपको बताया था कि dP/dH इक्वल टू क्या होता है, dP/dH इक्वल टू होता है माइनस रो इंटू जी। मतलब जो प्रेशर में वेरिएशन है, जो प्रेशर में वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वो क्या है, माइनस रो जी। और रो जी क्या होता है, रो जी मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ फ्लो व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, देखिए यदि एक पाइप है उसके जस्ट दूसरे पाइप कनेक्टेड है। ठीक, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है कैसा, सीरीज कनेक्शन है। लेकिन यदि एक पाइप इस तरह है तो दूसरी पाइप इस तरह है, दोनों पाइप आगे जा कर के एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, तो ये कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल फ्लो है। देखिए जब सीरीज पाइप होगी तो उसमें जो फ्लो इसमें हो रहा होगा वही सीधा अगले पाइप में भी हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब पाइप सीरीज में कनेक्टेड हैं तब क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो सेम एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ईच पाइप हो जाएगा। लेकिन अगर पाइप अगर पैरेलल होती, सीरीज ना हो करके कैसी होती, पैरेलल में होती, तो क्या हो जाता, इन दोनों का टोटल फ्लो कैसा हो जाता है, इन दोनों का जो इसका फ्लो होता, इसका एक पाइप का जो फ्लो होता
और फिर जो दूसरी पाइप का फ्लो होता, दोनों आगे जाके जुड़ जाते, तब क्या आंसर हो जाता, तब आंसर हो जाता इक्वल टू सम ऑफ, तब आंसर हो जाता है इक्वल टू सम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ईच पाइप। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेम एज द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ईच पाइप। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन डिपेंड्स अपॉन। ठीक, तो हम जानते हैं कि टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n/p डिवाइडेड बाय h टू द पावर 5/4। क्या होता है h टू द पावर 5/4। ओके, तो टरबाइन की हाइड्रोलिक किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n/p h टू द पावर 5/4। n क्या है, टरबाइन की स्पीड है, p पावर डेवलप्ड है, हेड क्या है, h क्या है, हेड ऑफ वाटर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड, पावर है, डेवलप्ड एंड हेड ऑफ द वाटर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आर सच टैंक्स यूज्ड इन पाइपलाइन। देखिए, हमने जब आपको वाटर हैमर के बारे में बताया था तो क्या बताया था कि वाटर हैमर के प्रेशर को कम करने के लिए, उसके प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, 4 आंसर दिए हैं। टू एंश्योर यूनिफॉर्म फ्लो इन पाइप, टू रिड्यूस कैविटेशन, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप, टू रिड्यूस द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपेयर टू सिलेंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब ए टेपर ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक, देखिए टेपर ड्राफ्ट, सिलेंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब सिंपल ऐसी सिलेंडर के भांति होती है। ठीक, और जो टेपर ड्राफ्ट ट्यूब होगी वो टेपर होगी। ठीक, जब जो टेपर ड्राफ्ट ट्यूब होती है वो हमेशा ही क्या है, काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करती हैं। इसीलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर दिए। रेस्पॉन्ड बेटर टू लोड फ्लक्चुएशन। ठीक, तो क्या है ड्राफ्ट ट्यूब का लोड फ्लक्चुएशन कोई वास्ता नहीं होता है। हैमर ब्लो के लिए सर्ज टैंक लगे होते हैं। कैविटेशन देखिए डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे, तो इसमें कोई मतलब नहीं। और कन्वर्ट्स मोर ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स मोर काइनेटिक हेड टू प्रेशर हेड। नहीं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, मैच द फॉलोइंग है। इसमें देखिए इस तरफ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और दूसरी तरफ से उससे रिलेटेड टर्म्स दिए हुए हैं, और इसके आधार पर ही हमको सवाल करना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें ले लेते, देखिए 4 ऑफ दिए हैं, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसके 4 रिलेटेड टर्म्स दिए हैं, कैविटेशन, डेंसिटी ऑफ वाटर, shear फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। तो हम देख जहाँ क्या होता है, कैविटेशन पूरी तरह डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर से ही कैविटेशन का सीधा वास्ता है। ठीक, तो ऐसा क्या है, समझते हैं कि जिस जहाँ फ्लो में क्या है कि प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर स्लो हो जाता है, उसी जगह पे बुलबुले बन जाते हैं, और जब बुलबुले फूटते हैं तो ये जा करके उसमें प्रेशर वेव पाइप में जनरेट करते हैं। प्रेशर वेव पाइप का अथवा उस टरबाइन के आउटलेट पे अंदर क्या है, कैविटी बना देती है, इसे कैविटेशन कहते हैं। कैपिलरी इफेक्ट क्या है, सरफेस टेंशन देती है। एक सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी इफेक्ट होता है। इसके अलावा कैपिलरी इफेक्ट एडहेशन फोर्सेस और कोहेजन फोर्सेस पर भी निर्भर करता है। विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी ड्यू टू शियर फोर्सेस। ठीक, हम जानते हैं कि विस्कोसिटी का फार्मूला म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है टाउ डिवाइडेड बाय du अपॉन dy, यही होता है du अपॉन dy। ओके, du अपॉन dy। ठीक, तो ये होता है। तो इसमें क्या है, विस्कोसिटी पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं शियर फोर्स पर ही डिपेंड करती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फार्मूला हमने बताया, रो इंटू जी। तो किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, किसी पदार्थ की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात हो उसको हम वाटर डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका मतलब उस पदार्थ की डेंसिटी मिल जाएगी। जिसका आंसर हो जाएगा A का D
और हो जाएगा बी का ए, सी का सी एंड डी का बी। तो आंसर हो आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विथ मस्ट हैव इम्पेलर ऑफ टाइप, मतलब कीचड़ को पंप करने वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस प्रकार का इम्पेलर यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं जब हाईली विस्कस मटेरियल को पंप करना होता तो हम किस प्रकार का इम्पेलर यूज़ करते हैं, ओपन टाइप का इम्पेलर यूज़ करते हैं। और जब क्लीन लिक्विड होता है या सिंपल वाटर तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू साइडेड शाउटेड यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये वाटर के लिए होता है, मड के लिए क्या होता है, ओपन टाइप ले लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो एट अ डिस्टेंस। ठीक, किस डिस्टेंस पे पॉइंट वेलोसिटी जो होती है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक, देखिए जब टर्बुलेंट फ्लो दिया हुआ है तब जो इसका आंसर होगा, तब इसका आंसर हो जाएगा 0.223। ठीक, जब टर्बुलेंट फ्लो क्वेश्चन दिया हो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.223। देखिए यही अगर टर्बुलेंट फ्लो करना होकर के लेमिनार फ्लो होता तब आंसर हो जाता ये 0.707। ठीक, लेमिनार फ्लो के लिए क्या हो जाता है 0.707। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिज़ाइन टू मिनिमाइज, इसका आंसर है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए जो कास्टिंग है, कास्टिंग लिख दिया ना, केसिंग होना चाहिए, केसिंग होना चाहिए। ठीक, केसिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज, किसी पंप की डिज़ाइन को मिनिमाइज करने के लिए क्या मतलब केसिंग डिज़ाइन क्यों किया, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक, तो जब इम्पेलर से केसिंग में पानी प्रवेश करता है या लिक्विड प्रवेश करता है तो उसमें लॉसेस अधिक होते हैं, तो उस लॉसेस को मिनिमाइज कर देना ही केसिंग का मुख्य पर्पस होता है। ठीक, तो ये उसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन रिलेट्स टू, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही, इसकी 4 ऑप्शन दिए हैं, वेरियस फोर्सेस विथ चेंज इन मोमेंटम, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व इन फ्लूइड फ्लो, टार्क ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, देखिए क्या है कि एनर्जी हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रेशर हेड पढ़ते हैं वो क्या होता है, P/ρg। ठीक, ये प्रेशर हेड क्या है, P/ρg, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड। ठीक, और जेट क्या डेटम हेड पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये है डेटम एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ। ठीक, तो ये क्या है, एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। और तीसरा जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड क्या है, v²/2g। तो हम देख रहे हैं सबके क्या एनर्जी पर यूनिट वेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्या है, इट इज़ द क्या है, बर्नौली इक्वेशन विभिन्न प्रकार के वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही रिलेट करती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेमिनार सब लेयर एक्ट्स एस, लेमिनार सब लेयर किस प्रकार का व्यवहार करती है। देखिए जब फ्लो हो रहा होता है, ठीक, तो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है तो उसमें एक लेयर जो होती है वो एकदम पाइप की सतह से अथवा जिस सतह पे फ्लो हो रहा है एकदम इससे स्टिक होती है, वो अपने स्थान से हिलती नहीं है, इसी लेयर को कहा जाता है लेमिनार सब लेयर। ठीक, तो ये क्या होती है, हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल की भांति व्यवहार करती है। किस प्रकार के मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल की भांति व्यवहार करती है, मतलब ये हीट लॉस को बहुत कम कर देती है, यानी बाहर से ना हीट को जल्दी भीतर आने देती, ना भीतर की हीट को बाहर जाने देती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पढ़ ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शनल चैनल इज डिफाइंड। ठीक, बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन चैनल क्या होता है, जिसमें मिनिमम फ्रिक्शन हो। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है जितना ज़्यादा सतह उपलब्ध होगी, तो सतह जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा। ठीक, तो देखिए जब क्रॉस सेक्शन क्या है, वेटेड पैरामीटर, मतलब जब फ्लो हो रहा होता है जितना भाग भीग रहा होता है, जितना पैरामीटर, उसी कहा जाता है वेटेड पैरामीटर। ठीक, तो वेटेड पैरामीटर जब मिनिमम होता है, जब क्या वेटेड पैरामीटर क्या होता है, मिनिमम होता है, तब क्या होता है, हमको बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल प्राप्त होता है। वेटेड पैरामीटर मिनिमम कब होता है,
मेटेड पैरामीटर सब बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल जो इसमें मेटेड पैरामीटर मिनिमम होता है वो होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। कैसा होता है? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक, तो जब मतलब इस प्रकार का जो सेक्शन होता है इसको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन कहते हैं। इस प्रकार के जो जब ओपन चैनल होता है इसमें जो फ्लो होता है उसमें मेटेड पैरामीटर मिनिमम प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इसे बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल या इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हो गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मिट गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a flow through a pipe, the transition from laminar to turbulent flow does not depend upon। क्वेश्चन है कि लैमिनार से टर्बुलेंट में जो फ्लो का ट्रांजिशन होता है किस पर निर्भर नहीं करता। तो हम जानते हैं लैमिनार से टर्बुलेंट का जो ट्रांजिशन होता है पूरी तरह रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? रो इंटू वी इंटू डी। क्या होता है? रो इंटू वी इंटू डी इंटू अपॉन म्यू। ये पाइप फ्लो के लिए है। पाइप फ्लो के लिए हमेशा फार्मूला क्या होगा? रो इंटू वी इंटू डी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप है। और म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है। देखिए इसमें क्या क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप आगे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड भी आगे, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड भी आगे, क्या नहीं है? लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक, तो इस क्या हो जाएगा आंसर? लेंथ ऑफ द पाइप। देखिए ये क्या है? पाइप का क्वेश्चन, इसीलिए ये रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या था? रो वी डी अपॉन म्यू। अगर ये ओपन चैनल होता अथवा प्लेट फ्लो होता तो यही फार्मूला होता है रो वी एल अपॉन म्यू। ठीक, तो ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डायमीटर का कोई यूज़ नहीं होता, इसीलिए वो रिप्लेस हो जाता है यल से। लेकिन पाइप फ्लो में डायमीटर ही मेन रोल में होता है। तो इसलिए इसको जब पाइप फ्लो का क्वेश्चन हो तो किस पर निर्भर नहीं करता? लेंथ ऑफ पाइप पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी वॉच द लिस्ट 1, दो लिस्ट 2, दो लिस्ट दी हुई हैं। इन दोनों लिस्ट को हमको मैच कराना है। ठीक, तो हम जानते हैं नीचे दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने बताया था कि जब मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है तब क्या होता है? तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, और अगर मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है तब कैसा इक्विलिब्रियम होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, और जब मेटा सेंटर दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं तब कैसा होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो इसी के अनुसार मिला लीजिए, पहले का स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तो उसी क्रम में बिल्कुल है। तो यानी 1 2 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ पाइप फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस फ्रॉम। देखिए हमेशा जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के रूप में ही होता है। ठीक, और हायर लेवल टू लोअर लेवल जब क्या है? ये ओपन चैनल फ्लो जो होते हैं वो ठीक कैसे होते हैं? ओपन चैनल फ्लो पर हायर लेवल टू लोअर लेवल होते हैं। ठीक, अब देखिए पाइप फ्लो जो होते हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कुछ लोग ये आंसर बता रहे हैं, हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि बेस्ट आंसर हमको चूज़ करना है। तो बेस्ट आंसर क्या होता है? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, देखिए इसका एक अपवाद होता है, वो होता है साइफन। साइफन में क्या होता है? जब पानी एक पक्ष में समिट तक जब फ्लो हो रहा होता तब तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, लेकिन जब समिट से दूसरी तरफ फ्लो हो रहा होता है तब वो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की ओर होने लगता है। तो वहाँ पाइप फ्लो का एक अपवाद आ जाता है। ठीक, इसलिए वहाँ ये आंसर इसका बेस्ट आंसर नहीं होगा। बेस्ट आंसर क्या हो जाता है? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए मिट गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेन्स आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, यदि उसके वेन्स किस प्रकार के हों। ठीक, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब उसके वेन्स निम्नलिखित में किस प्रकार के हों। तो इसका आंसर बेंट बैकवर्ड। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या है, अगर वेन्स बैकवर्ड बेंड होती हैं तो इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस कंडीशन में स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि पंप में स्लिप हो, स्लिप क्या हो, नेगेटिव हो। इसमें क्या है, नेगेटिव स्लिप हो जाता है, तो हम चाहते हैं नेगेटिव स्लिप हो। नेगेटिव स्लिप हमको क्या है, वर्क कम देना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट्स फ्लो दैट। ठीक, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इफ्लक्स रेट ऑफ मास टू द कंट्रोल सरफेस इज 0, मतलब कंट्रोल सरफेस से जो मास भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है वो दोनों क्या है, वो 0 हो। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग इफ्लक्स रेट क्या है, 0 दिया हो। ठीक, अब दूसरा दिया है कि स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट फॉर स्टेडी स्टेट। ठीक, स्टेडी स्टेट के लिए स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तीसरा दिया वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू स्ट्रीम लाइन, ये भी। चौथा दिया वेलोसिटी फील्ड इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट फ्लो फील्ड। देखिए चारों ही ऑप्शन नहीं, मतलब चारों ही कथन अपनी जगह पे सही हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो स्टेट्स कहता क्या है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेडी स्टेट कहता है इफ्लक्स रेट ऑफ मास फ्लो थ्रू द कंट्रोल सरफेस 0 होना चाहिए। बाकी 4 कथन सत्य हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द वर्क सेव्ड बाय फिटिंग ऑफ एयर वेसल टू सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल लगा दिया जाए तो 84.8% वर्क हमारा सेव हो जाता है। ठीक, तो इतना हमारा वर्क सेव हो जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ सिंगल एक्टिंग जहाँ डबल एक्टिंग पूछा होता, सिंगल एक्टिंग जहाँ डबल एक्टिंग पूछा जाता, तो यही आंसर हो जाता 39.2। ये किसके लिए, डबल एक्टिंग के लिए। क्या हो जाता है, डबल एक्टिंग के लिए 39.3% हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड डायमीटर ऑफ एंड्स इम्पेलर। पावर रिक्वायर्ड डायमीटर दोनों में कौन सा फार्मूला, दोनों में क्या मतलब क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर है P ड्यू टू द पावर 3। मैंने बताया था ये पावर जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के डायमीटर की तीसरी घात के समानुपाती होती है, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यू टू द पावर क्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फ्लो सेपरेशन अक्योर। ठीक, देखिए फ्लो सेपरेशन कब अक्योर करता है, फ्लो सेपरेशन अक्योर करता है, देखिए जैसे अगर ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, और प्रेशर में जो चेंजेस हैं, चेंज इन प्रेशर विद डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसमें जो चेंज है अगर ये पॉजिटिव है, मतलब चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग फ्लो हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन में जैसे जैसे हम लोग फ्लो के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, प्रेशर अगर बढ़ता जा रहा है तो इसे कहते हैं हम लोग एडवर्स कंडीशन। क्या कहते हैं, एडवर्स इसे कहा जाता है एडवर्स कंडीशन, मतलब ये कंडीशन हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक, और तो इसी कंडीशन में क्या होता है, फ्लो का सेपरेशन होता है। ठीक, तो इस कंडीशन फ्लो का सेपरेशन होता है। ये फ्लो का सेपरेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये फ्लो का सेपरेशन हमको देखना का मिलेगा जब भी फ्लूइड किसी डाइवर्जेंट सेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे किसी टरबाइन में अगर एक्सपेंड हो रहा है तब, किसी वेंचुरी मीटर के डाइवर्जेंट सेक्शन में होता है तब, तो इस जगह पर एडी करंट का फॉर्मेशन और सेपरेशन के चांसेस होते हैं।
और वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बाउंड्री लेयर जो होती है वो रेस्ट का हो जाती है, मतलब उसमें बाउंड्री लेयर क्या स्थिर हो जाती है। मैंने बताया था जैसे ऐसा फ्लो होता है ना, तो इसमें क्या है, जब फ्लो होकर इसको पहले यहाँ की बाउंड्री लेयर आती है, फिर इसको यहाँ पे फ्लो को इस तरह से कन्वर्ट कर करके एकदम टच पे आ जाती है। तो इस जगह पे, जिस जगह पे लिक्विड बाउंड्री के साथ टच में नहीं है, उस जगह पे क्या है, बाउंड्री लेयर पहले ही यहाँ पर रेस्ट में आ गई है, इसीलिए यहाँ पे टच में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द बाउंड्री लेयर्स कम टू रेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर यूज्ड मेजरिंग ऑरिफिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ फ्लो, ऑरिफिस का प्रयोग करके हम लोग क्या नापते हैं, रेट ऑफ फ्लो नापते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एट द डेप्थ ऑफ फ्लो कॉल्ड। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था ओपन चैनल फ्लो में 3 तरह के हो सकते हैं, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। ठीक, तो जब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल डेप्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल डेप्थ। जो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है वो इस प्रकार से वेरी करती है। शुरुआत में अगर फ्लो क्या है, सब क्रिटिकल है, मतलब सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल, ठीक, तब स्पेसिफिक एनर्जी अधिक होती है। और जब सुपर क्रिटिकल होती है, सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो, तब स्पेसिफिक एनर्जी फिर बढ़ने लगती है। लेकिन जिस जहाँ पे मिनिमम पहुँच जाती है, जैसे इस पॉइंट में मिनिमम पहुँच जाती है, तो ये जो डेप्थ कहलाती है, ये डेप्थ कहलाती है क्रिटिकल डेप्थ। क्या कहलाती है, क्रिटिकल डेप्थ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेन एग्जिट एंगल फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मैक्सिमम वेन एग्जिट एंगल जो होता है वो 20 से 25 होता है। ठीक, इससे अधिक जो वेन का एग्जिट एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेन का एग्जिट एंगल जितना अधिक होता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना उतना ही कठिन होता है। क्यों, क्योंकि उस जगह फ्लो के सेपरेशन के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक, एडी करंट लॉसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो जो मैक्सिमम हमको मिलेगा वो क्या होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर का मैक्सिमम एग्जिट एंगल कितना हो जाए, 20 से 25 डिग्री से ही होना चाहिए। ठीक, तो मित्रों आज के लिए इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, तो ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप तक ये चैनल पहुंच सके, और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक, अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक, तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।